एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए नारियल लाते हैं, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लेकर आता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है और कोई लहंगा चुनरी चढ़ाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सब मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए? तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। वह उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और उसमें सुंदर से सुंदर गोटे लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच कर के संत आज उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज आप बहुत खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना अपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लाया है, तुमको कोई और दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी से हाथ छुड़ाकर लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करके संत जा रहे थे और मन में ये सोच रहे थे कि मुझे लगता है
कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद दिया। बोलिए राधा रानी की जय।